जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री हरि प्रिया बाबा जी। इस बातचीत को प्रारंभ करेंगे इससे पहले एक बात बताना चाहेंगे आपको। ये श्रृंखला चलाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य लोगों के मन में पल रही भ्रांति को दूर करना है। जैसा लोग सोचते हैं कि बाबा जी वही बनते हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता है, पहनने को कुछ नहीं होता है, जीवन में असफलताएं ही हाथ लगी हैं, या घर वाले प्यार नहीं करते हैं, घर वाले घर से बाहर निकाल देते हैं, वो अपना भरण पोषण करने के लिए बाबा जी बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत मान्यता है। हमने अपनी ही श्रृंखलाओं में देखा है, हमने इन ऐसे ऐसे संत भगवान से बातचीत की है जो इंजीनियर रहे, नौकरी करी, प्रोफेशनल लाइफ उनकी बहुत अच्छी रही, घर वाले बहुत अच्छे रहे, घर वालों ने काफ़ी लौकिक दृष्टि से बहुत प्यार किया, बट फिर भी जब एक भगवत भजन की भूख अंदर जगी, एक भगवत मिलन की जब भूख अंदर जगी, तो ये सारी चीज़ें अपने आप छूट गई और इस मार्ग पे आगे बढ़े। जब उन पर प्रभु की, भगवान की कृपा दृष्टि हुई तो उन्हें ये चीज़ें नहीं दिखी, ये चीज़ें उन्हें रोक नहीं पाई। हमारा उद्देश्य बस यही है कि बाबा जी बनने का एकमात्र उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करना, भगवत भजन करना, भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। जय जय श्री हरिवंश। इसी श्रृंखला में आज जो हमारे साथ संत भगवान हैं, आइए उनके साथ बातचीत प्रारंभ करते हैं। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश। बाबा, आप अपनी जन्मस्थली के बारे में बताएं। शरीर कहाँ का है आपका, माता पिता क्या करते थे आपके? मेरा जन्मस्थली उड़ीसा में समुद्र किनारे एक स्थान है, बरहमपुर जी। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ जी। शरीर के पिताजी टीचर थे जी। माताजी होम मेकर थे, उनके ऊपर घर का सारा भार था जी। हम सबका पालन पोषण प्यार से करते हैं। जी। बाबा, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? श्री जी की इच्छा से पहले मैंने बीटेक किया जी। इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में। जी। फिर कैंपस प्लेसमेंट हो गया मेरा, मुझे नौकरी मिली विप्रो कंपनी में। जी। तो बेंगलोर में पोस्टिंग हुआ तभी, और 2.5 साल में विप्रो में काम किया। जी। फिर मैंने एमटेक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, फिर जी। एमटेक ज्वाइन किया। 2 साल एमटेक का रहता है। जी। जी। उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और जी। पीएचडी क्वालिफाई करके मैं बीटेक, एमटेक, फिर पीएचडी। जी जी। जी और पीएचडी चल रहा था। जी। उसके 2 साल हो गए थे, फिर मैंने महाराज जी मुझे यहाँ पे खींच लिया। आपने इतनी पढ़ाई की, जैसे बीटेक किया आपने, फिर एमटेक किया, फिर पीएचडी करी आपने, तो मन में क्या चलता था कि मतलब क्या करना है? आप देख सकते हैं कि सांसारिक विषयों में एक अधूरापन आपको लगता रहता है, भले ही जितने विषय वैभव आपको जी। वास्तविक आवश्यकता रहती है, श्री जी की कृपा से वो मिल जाए जी। तो उनकी नश्वरता आपके सामने झलक ही जाती है। जी। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। स्टार्टिंग से मेरे एजुकेशनल लाइफ में श्री जी की कृपा से बहुत ही सक्सेसफुल करियर रहा, स्कूलिंग में भी, कॉलेज में भी और कंपनी में भी। इतना सक्सेसफुल करियर, फिर फाइनेंशियली बैलेंस्ड, जी। पर कहीं ना कहीं एक अव्यक्त सत्ता मुझको अपने तरफ खींच रही थी, जी। जो मेरे अंदर एक सूनापन सा मुझको जी। फील होता था। मुझको लगता था कि ये सुखों के बाद भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अपने आप को कंप्लीट जी। फील नहीं कर पा रहा था, अनुभव नहीं कर पा रहा था कि मुझे लगता था कुछ लैग है, मुझे लगता था कि कुछ तो रुक रहा है लाइफ जी। में, जी। जो कि जी। मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ मुझको हासिल करता था, मेहनत करता था, और वो चीज़ मिलने के बाद भी अधूरापन सा रहता था। और इसी सूनापन में हम वास्तविक सत्यता को ढूंढने निकलते हैं कि जी। वास्तविक ये सत्य है कि जो हमें चाहिए, जी। पर यहाँ पे तो वो नहीं मिलता है, तो हम उसको ढूंढने के लिए लगते हैं। तो एक जो खालीपन को महसूस किया, उसी को ढूंढने के लिए उस समय अगर ऐसा कहा जाए कि अंदर ही अंदर किसी एक चीज़ की तलाश मतलब हो चुकी जी। थी आपके अंदर, कि आपको जी भगवत मार्ग या कुछ ऐसा कि इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी एक एम्प्टीनेस क्यों है, खालीपन जी क्यों है? जी तभी आप कहीं ना कहीं अचीव कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं एक कोई अकेलापन, खालीपन जी था। ये सूनापन जीवन में रहता ही रहता था, क्योंकि वास्तविक प्रभु की तरफ बढ़ने के लिए और उनके आनंद में डूबने के लिए जो मार्ग चाहिए था वो जी। तो अभी तक मिला नहीं था। जी। तो
वास्तविक यही मेरे ज़िंदगी में एक जो अभाव दिखता था, सारी चीज़ें थी, सारे विषयों का बाहुल्यता भी थी, जी। पर ये प्रभु का मार्ग मेरे पास नहीं था। उस तो समय कभी आपने सोचा था कि अब शादी वादी करके एक सेटल्ड जो नॉर्मल लाइफ होती है वो जिएंगे? सांसारिकता तो वैसे सबके अंदर रहती है, जी। हमें जब तक आध्यात्मिकता का लक्ष्य नहीं है, जी। तो जैसे साधारण लोग सोचते हैं, हम भी वही सोचते हैं कि जी। एक अच्छी नौकरी हो जाए, ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, जी। जिससे हमारा फ्यूचर और भी सेफ हो जाए। जी। यही चिंताधारा सबके अंदर थी। मुझको लगता था कि मैं फ़ॉरेन जाऊं, फ़ॉरेन में कंपनी अप्लाई करूं और वहाँ पे खूब सारा पैसा कमाऊं, टेक्निकल स्किल्स में मैं और भी बढ़ोतरी करूं, जिससे मैं अनबीटेबल हो जाऊं, जैसे कि एक चरम सीमा को मैं पाऊं। जी। ये लक्ष्य हमेशा से मेरे मन में था। आप चाहते तो मतलब विदेश जाके करोड़ों कमा भी सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो अंदर की एक भूख थी भगवत मार्ग की, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा था कि इस मार्ग पे यही चलना हुआ। चाहिए। जैसे कि मुझे जब भी फील हुआ कि मुझे कंपनी वाला लाइफ परस्यू नहीं करना है, जी। आगे बढ़ाना नहीं है, जी। जी। तो मुझे श्री जी के कृपा पात्र कोई संत से हमेशा वार्तालाप होता था इसी विषय में। जी। तो उनकी चर्चा से, सत्संग से मुझको ये भान हुआ हम्म। कि ये जो प्रपंचमयी और विषय दुनिया है, बाहुल्यता जी। की ये जो नौकरी है, जी। इससे काफ़ी बेहतर तो कोई एक सात्विक जीवन हो। अच्छा बाबा, जो अध्यात्म का आरंभ है, जी। जो भक्ति का बीज है, जी। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ आपकी लाइफ में? श्री जी ने कृपा करके ऐसे परिवार में जन्म दिया जी। जहाँ पे माता पिता भक्ति से जुड़े थे, जी। किंतु सकामता के लिए। जी। देवी देवताओं की पूजा होती थी घर पे, जी। किंतु उनसे यही प्रार्थना होती थी कि जी। हमें आरोग्यता मिले, हमें धन मिले, हमें सफलता मिले और उनको उनका भविष्य सुखद हो। जी। इसी वजह से काफ़ी वो पूजा आप पाठ भी उस किया समय करते। पूजा पाठ किया करते थे? हाँ तो ऑफ कोर्स आपके माता पिता भी आपसे कहते होंगे कि जी। बेटा तुम भी पूजा पाठ जी। करो, तो आपकी रुचि होती थी उस समय? हाँ, मैं भी सकामता के लिए ही मैं देवता और देवियों की पूजा करता था। जी। मुझे सफलता मिले, मेरे एजुकेशन लाइफ में प्रोग्रेस हो, ये भी मैं मानता था। जी। उस टाइम पे महादेव जी की मैं पूजा करता था। जी। मंदिर सुबह मंदिर सबसे जाना। अच्छे महादेव लगते थे उस समय। जी, हनुमान जी भी लगते थे, जी। क्योंकि उन्हीं के स्वरूप हैं। जी। तो धीरे धीरे मुझे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये हमारे ग्रंथ सारे घर पे रहते थे। जी। माता पिता के प्रेरणा से और अंदर की श्री जी जो प्रेरणा करती थी, उन्हीं मैंने ये सारे ग्रंथ अध्ययन किए। जी। भले ही इसके गूढ़ तत्वों को समझा नहीं, किंतु सकामता के लिए हम तो इसको पाठ करते ही थे। जी। यही भक्ति भाव मेरे अंदर सूक्ष्म रूप से था। जी। इसको प्रस्फुटित होने का, पल्लवित होने का मौका मुझे एमटेक में मिला। तो मुझे लगता था कि कब ऐसा मौका मिलेगा कि मैं अपने आप को जानूं, ऐसा एक मार्ग मिले जिससे मुझे अपने आप को पहचानने का मौका मिले, और अधूरापन जो मेरे अंदर है उसको मैं कैसे पूरा करूं। जी। मैं जिनसे मिलना चाहता हूं उनसे कैसे मिलूं। जी। जो अव्यक्त सत्ता जो आज तक मुझको खींचती रहती है, उनसे मैं कैसे मिलूं, ऐसा हमेशा सोच मेरे मन में रहता था। बाबा, आज आप पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों के आश्रित हैं, विरक्त वेश में हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई? महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? वृंदावन के बारे में कैसे पता चला? मुझे पीएचडी करते करते 2 साल हो गए थे। जी। कहीं ना कहीं पे मुझे आध्यात्मिक मार्ग में मेरी इंटरेस्ट रहता था। जी। कहीं ना कहीं पे मुझे जाने का बहुत मन करता था, पर मैं सांसारिक मार्ग को भी मैं छोड़ नहीं पाया था अभी जी। तक। जी। तो मैं सोचता था कि मैं पीएचडी के बाद उसका हायर स्टडी, पोस्ट डॉक्टरेट कर लूँ जी। और फॉरेन में जाके काफ़ी सारा अध्ययन करूँ। जी। पर श्री जी को ये राजी नहीं था। श्री जी ने ऐसा विधान किया कि अपने कृपा पात्र के जरिए जी। महाराज जी का सत्संग सुनाया। जी। तो पहली बार जब देखा महाराज जी का सत्संग, एकांतिक यूट्यूब पे देखा था जी, यूट्यूब पे देखा था। महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप था, आपने? जी। जी। पहला एकांतिक वार्तालाप, और ये आज का दिन जी। पूरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। उस एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी का एक एक लाइन मेरे हृदय में जैसे लिपिबद्ध हो रहा है। जी। तभी मुझको लगा कि मेरा जीवन, जैसे मैंने बता लिया कि मेरे टेक्निकल स्किल्स थे, मेरे अलग अलग चीज़ों में उलझान था,
जी मुझे सफलता ही मिलती गई। जी तो कहीं ना कहीं पे मन अभिमानी हो चुका था कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ गुण हैं, मैं हूँ कुछ। मैं हूँ कुछ भी। जी ऐसे ऐसे सरफिरे मन को जी अधीन कर सकते हैं तो महाराज जी, ऐसा मुझे लगने लगा। ऐसा बिल्कुल मुझे लगने लगा कि मेरे मन को श्री जी के लिए समर्पित कर सकते हैं तो वो महाराज जी के अलावा और कोई है ही नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा कि बस महाराज जी मेरे लिए हैं। जी वो एक एकांतिक वार्तालाप मेरा जीवन परिवर्तन कर दिया। उसके बाद से मैं शिलोंग में रहता था, उस टाइम मेघालय में पीएचडी करते हुए। जी तो मैं इंतजार करता था कि महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप कब आए। जी धीरे धीरे मैं महाराज जी का सत्संग सुनने लगा, जी जी पर सत्संग में इतनी रुचि नहीं होती थी जी क्योंकि वास्तविक महाराज जी का गुण रस जो सत्संग में रहता था वो मेरा मन धारण ही नहीं कर पा रहा था। जी किंतु श्री जी को मुझे वृंदावन बुलाना था, तो श्री जी ने कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके मुझे महर्षि का वृंदावन महिमामृत सत्संग सुनने को प्रेरित किया। और वो वृंदावन महिमामृत का सत्संग मेरा पूरा जीवन बदल दिया। जी क्या लगा था उस समय? महाराज जी का एक एक वाणी हृदय पे चोट करता था। एक एक वाणी महाराज जी का वृंदावन महिमामृत मेरे सारे अहम को, मेरे सारे स्वप्न जो मुझको आगे परस्यू करने थे, आगे फॉलो करने थे, वो सबको तोड़ा। मुझे जो भी आगे बनना था, जो हासिल करना था, मैं बोल रहा था कि ये मांग जो रहती है ये कब खत्म होगा, महाराज जी ने तोड़ा वहाँ पे। जी जी एक एक सत्संग का एक एक लाइन मेरे हर एक मांग को तोड़ा। मुझे ये बनना है, मुझे ये हासिल करना है, ये करना है। महाराज जी का हर एक लाइन ऐसे ही अभिमान को मेरे गलित किया। जी फिर मुझे लगा कि धीरे धीरे ये महाराज जी की कृपा है कि उन्हीं की वाणी अंदर बैठने लगी। मुझे ऐसे लगने लगा कि ये जो जीवन है, महाराज जी की एक वाणी थी, महाराज जी ने अपने सत्संग में बोला था जी कि संसार में आप देख सकते हैं ऐसा कोई अपनी प्रेमी के लिए अपने जीवन दे देता है, कोई धन उपार्जन करने के लिए अपने पूरा जीवन झोंक देता है, कोई पढ़ाई में असफलता है तो वो अपना शरीर को नष्ट कर देता है। जी तो महाराज जी ने बोला कि ऐसा भी क्या हो सकता है कि ये जीवन आप वृंदावन को दे दो, तो हमें वापस में क्या मिलेगा। हम महाराज जी से ऐसे पूछने लगे मानसिक हमें, तो महाराज जी ने बोला आपको वापस में प्रिया प्रीतम मिलेंगे। तो ये सौदा मेरे जैसे अधम को तो बहुत ही बड़ा लगा कि बस अपने को जीवन समर्पित करना है और प्रिया प्रीतम हमें मिल जाएंगे। बोला इससे खरा सौदा हमें कोई दे नहीं सकता और हमें कभी मिल नहीं सकता। यही आखिरी मौका है, ऐसा मुझे लगने लगा कि एक एक सेकंड जाने से मुझको लगता था कि अभी ये चला गया तो अभी नहीं मिलेगा, ये चला गया तो अभी नहीं मिलेगा। तो मैं जैसे तैसे करके मन को स्थिर किया कि मुझे वृंदावन जाना है जितना जल्दी हो सके। तो मुझे वृंदावन पे ये रजरानी की महती कृपा है कि उन्होंने ही ये श्रद्धा अंदर धारण करवाया, वृंदावन पे ये भरोसा करवाया कि वृंदावन ये कर सकता है, श्री जी को प्राप्त करा सकता है। और महाराज जी तो महाराज जी हैं, वो अंदर बैठ के मेरे मन चित्त बुद्धि को ऐसे संचालन कर रहे थे कि मैं वहाँ पे रह ही नहीं पाया। वहाँ पे इतना विचलित होता था कि ऐसा लगता था कब एकांत जाऊँ, कब एकांत जाके वृंदावन महिमा बार बार वही सत्संग कि वृंदावन आओ वृंदावन आओ वृंदावन आओ। तो वास्तविक यही औषधि काम कर गई। महाराज जी की ये वाणी मेरे को जैसे तैसे घसीट के यहाँ पे लाया। मैं देख रहा हूँ अपनी जिंदगी को अभी से पीछे जी। तो मुझे बस महाराज जी का घसीटना समझ में आता है और कहीं पे जहाँ पे रुका महाराज जी वहाँ कोई भी बाधा आता था महाराज जी जोर से और घसीटते थे। मुझे कहीं पे रुकने नहीं दिया, मुझे वृंदावन ला के अपने चरणों में समर्पित करा। ये बस महाराज जी की कृपा है, उन्होंने ही अपने चरणों में मुझे वास दिया और मुझे अपना बना लिया। इससे ज़्यादा तो और कुछ चीज़ किसी के पास हासिल करने के लिए नहीं हुई। मेरे लिए ये विश्राम है, महाराज जी के चरण मेरे लिए विश्राम है और मुझे कुछ हासिल करना नहीं है। आज मैं ये सबके सामने ये दावा करके बोल सकता हूँ कि मुझे और कुछ हासिल नहीं करना है। मुझे महाराज जी मिल गए, और कुछ हासिल नहीं करना है, कुछ नहीं पाना है और कुछ नहीं बनना है। ये अभी मेरा विश्राम स्थल। पहली बार जब आपने देखा था महाराज श्री को तो कैसा लगा था? वो मोमेंट तो मैं आज भी चेरिश करता हूँ। वो हृदय में एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट है। मैं तरस रहा था कि महाराज जी को एक झलक मिल जाए। महाराज जी जब
आके सत्संग में बैठते थे तो पहले ऐसा होता था हिद्धा में जाके पहले महाराज जी आके विराजमान होते थे जी तो हम जाके प्रणाम करते थे सामने से। जी तो उस समय एक झलक मिल गया, महाराज जी का लाल चेहरा, वो दिव्यता झलक रही थी, उसी से मोह लिया। जी फिर महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा लगा कि कुछ हुआ है और पता नहीं क्या हुआ है, और आंसू चल रहे थे। सामने महाराज जी के ऊपर हिद्धा में देखे होंगे, सामने हिज्जू का छवि, श्री सेवक जी का छवि, सबका छवि लगा। तो मैं हिज्जू से यही प्रार्थना कर रहा था कि हिज्जू मुझे आपके शरण में ले लो, कैसे भी मुझे वृंदावन वास करा दो, महाराज श्री आप अपने शरण में ले लो। वो मोमेंट मेरे लिए आज तक एक प्रीशियस रहेगा। जैसे भी मैं फिर जैसे महाराज जी की सेवा में जो भी विरक्ति लेना चाहता है तो महाराज जी के जो परिकर हैं उनसे पहले बातचीत करना पड़ता है जी। कि हमारी क्या स्थिति है, हमारी जो घर भी वाले कितने आपके राजी हैं? हाँ राजी हैं, जी। और हमें कितना हमारे अंदर सच्चाई है कि हम वृंदावन वास करना चाहते हैं, हमारे अंदर कहीं कच्चाई तो नहीं रह जाएगी। जी तो मुझे महाराज जी की परिकर से बात करने का मौका मिला कृपा करके। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वास्तविक तुम्हें वृंदावन वास करना है? मैं बोला जी हमें वृंदावन वास करना है। शुभेंद्र शेखर जी, श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। किशोरी जी की कृपा से मैं 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप कर रहा हूँ। अगर आप मुझे योग समझें तो कृपया मुझे अपनी शरणागति प्रदान करें। आप कोई वेशन यहाँ पे आज ले सुना तो नहीं पाते? हाँ ठीक है, फिर आप इनसे बात कर लीजिए। बाबा, जैसा महाराज श्री कहते हैं कि अगर कोई भी वृंदावन वास करता है अखंड रूप से तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे विघ्न आते हैं। तो कोई ऐसा विघ्न जो आपने अनुभव किया हो? जैसे मैं फ्लाइट में बैठा, जी एक रोमांचकारी ये घटना है। जी जैसे मैं फ्लाइट में बैठा और मेरे जगह से दिल्ली तक पहुंचने का फ्लाइट था, जी तो वो 1.5 घंटे का फ्लाइट था। जी जब दिल्ली के एरिया में हम लोग एंटर किए जी तो वो पायलट बताया कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश है, जी हवा बहुत तेज़ चल रही है और ऊपर बहुत टर्बुलेंस है। तो इतने टर्बुलेंस में हमारा प्लेन क्या कर रहा था, सामान इधर उधर फेंक रहा था, इतना अंदर टेंशन मच रहा था कि ये फ्लाइट गया। मेरे अंदर इतना व्याकुलता थी कि मैं महाराज जी से, हिज्जू से यही प्रार्थना करता था कि प्लीज़ हिज्जू मुझको अभी बचा लो। पहली बार मुझे ऐसा हुआ कि मैं अभी यहाँ पे ना मरूं। मैं उधर घर से निकल गया, वृंदावन पहुँच नहीं पाया, बीच में ये शरीर समाप्त हो जाए, ऐसा मैं सोचा प्लीज़ महाराज जी मेरे को बचा लो, प्लीज़ बचा लो, मुझे वृंदावन ले जाओ, वहाँ पे जो होना है, इतना मेहनत आपने करवाया, प्लीज़ अभी मत ख़त्म करो ये ज़िंदगी, अभी मत ख़त्म करो। इतना वो समय कैसे पार हुआ मैं आपको मतलब बयान नहीं कर पाऊंगा। बहुत मुश्किल से ये फ्लाइट डाइवर्ट हुआ, फिर पंजाब गया। जी पंजाब जाते जाते वहाँ पे भी बारिश, फिर फ्लाइट पंजाब से भी रिटर्न हुआ, बोले कि दिल्ली में मौसम साफ हो गया, यहाँ पे आ जाओ। फिर दिल्ली में हमने लैंड किया सक्सेसफुली। तो मैं उतरते ही मैं ऐसे वहीं पे पंचांग करके प्रणाम किया, बोला कि श्री जी मुझको अपना लो प्लीज, मैं आ गया। अभी आप अखंड रूप से वृंदावन वास कर रहे जी। हैं, महाराज जी के श्री चरणों के आश्रित हैं। जी, अब कैसा अनुभव होता है आपको? मुझे महाराज जी मिल गए, जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी मैं महाराज जी की कृपा से, महाराज जी की चरण कमलों की प्रकाश से मैं अभी देख पा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, पिछले ज़िंदगी में हर एक घटना जी एक कड़ी हो जी तो उसको जोड़ा जाए तो मेरे जीवन का कड़ी मेरे को पहुंचाता है महाराज जी के चरणों में। जी हर एक अनुकूलता वहाँ पे जो मिला है, हर कोई प्रतिकूलता वहाँ पे जो मिला है, हर एक घटना जो मुझको उठाया है, मुझको गिरा है, मेरे अंदर जो भी भाव दिया है, मुझको नौकरी मिली, मैं एमटेक में गया, मैं पीएचडी में गया, मैं अप्लाई किया दूसरे जॉब में, नए हायर एजुकेशन के लिए जो अप्लाई कर रहा था उसमें मैं नहीं गया, मुझे सत्संग सुनने का मौका मिला, मुझे वृंदावन वास, हर एक कड़ी मुझको आज स्पष्ट दिख रहा है मुझे महाराज जी के चरणों से वो प्रीति देने के लिए ही वो सारी कड़ियाँ अपने आप में जोड़ के मेरी ज़िंदगी का ये रास्ता मुझे महाराज जी के पास लाया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं संसार में जन्म हुआ और महाराज जी के पास आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जन्म तो बस महाराज जी के लिए हुआ था, पर कुछ समय मैं महाराज जी से बस दूर हो गया था, जब तक महाराज जी मुझको घसीट के यहाँ पे नहीं लेके आते। मेरा जीवन
मैं महाराज जी के लिए ही समर्पित है और अपना कर लिया। अब बस महाराज जी बस महाराज जी। इन सब के मूल में महाराज श्री की अहेतुकी कृपा आपको नजर बिल्कुल आती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आपसे वार्तालाप करके। जय जय श्री हरिवंश। श्री- बाबा, जो भी उपासक जन हमें देख रहे हैं, जो भी उपासक जन हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, महाराज जी की कृपा से बस यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी मार्ग फॉलो करें, जी चाहे एजुकेशन का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे पैशन फॉलो करें, जी हर एक जीवन में एक हिस्सा भागवतिक रहना चाहिए। जी भले ही आप निष्काम भाव से लगें या फिर सकाम भाव से लगें, पर भागवतिकता आपके जीवन में रहना ही चाहिए। आप अपने जीवन का कुछ समय हर दिन नाम जप में दें, जी भगवान की प्रभु की सेवा में, पूजा में कुछ ना कुछ समय आप निकाल के आपको देना चाहिए। अध्यात्म बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता आपके जीवन में जरूरी है। जी। उससे क्या होता है कि आपसे कुछ गलत क्रियाएं नहीं होगी, आप सत्मार्ग के पथिक होंगे जी। और समाज को ऐसे सद्गृहस्थों की आवश्यकता है। श्री हरिवंश, आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की श्री हरिप्रिया शरण बाबा जी से, जाना इनके जीवन चरित्र के बारे में। बचपन से भगवत कृपा ने, सदगुरुदेव भगवान की कृपा ने इनका कैसे निर्वाह किया। मूलतः इसमें सदगुरुदेव भगवान की कृपा नजर आती है, उनकी कृपा दृष्टि नजर आती है। कैसे सदगुरुदेव भगवान ने इन्हें अपना बना लिया, अपने श्री चरणों के आश्रित कर लिया। इतनी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ा, इनके अंदर एक दृढ़ निष्ठा आ गई सदगुरुदेव भगवान की कृपा से कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब वृंदावन वास करना है, सदगुरुदेव भगवान के चरणों के पूर्णतः आश्रित रहना है। बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसके सिवाय अब कुछ और नहीं चाहिए। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। अगर आपको मनुष्य तन मिला है, वृंदा विपिन का वास मिला है, वृंदा विपिन का आश्रय मिला है, रसिकों का संग मिला है, सदगुरुदेव भगवान का सानिध्य मिला है, तो देर मत कीजिए। अगर आप देर करेंगे तो पता नहीं, यहाँ पे देर कुछ समय की देरी नहीं है, कल्पों बीत सकते हैं और उसके बाद पता नहीं कब मनुष्य तन मिलेगा, रसिकों का संग मिलेगा, वृंदावन का वास मिलेगा, वृंदावन का आश्रय मिलेगा। प्रभु की कृपा की अवहेलना ना करें, इस मार्ग पे चलें, भगवत भजन में अपनी रुचि बढ़ाएं और जो भी उपासना पद्धति हमें मिली है श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, अपनी पूर्ण दृढ़ निष्ठा से इस मार्ग पे हम चलते रहें और प्रार्थना करें सदगुरुदेव भगवान से कि अपनी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। श्री सदगुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।